मंगलम दंगलम। वो तो उसी दिन बर्बाद हो चुकी थी जिस दिन साक्षी की शादी इस नराधम से हुई थी। यह आदमी उस समय भी अपराधी था और आज भी अपराधी ही है। तो आज तो इस आदमी ने जो अपराध किया है ना, उसके लिए इसे कभी माफ नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। तुम उस समय भी अंधे थे और आज भी अंधे ही हो। साक्षी जितनी तुम्हारी बेटी है ना, उतनी ही मेरी भी बेटी है। मैं भी उसका कल्याण चाहता था, उसका भलाई चाहता था। मैं इस आदमी का चेहरा देखते ही समझ गया था कि कितना घिनौना है ये। पूछताछ करने पर पता चला कि दो मुकदमे चल रहे हैं इस पर, दो। इसलिए मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुनने के लिए समय ही नहीं था। हा? तुम्हें ऐसा लग रहा था मुझे जलन हो रही है तुम्हारी खुशियों से, तुझसे, इसलिए तुम्हारे बड़े भाई के फैसले की कोई अहमियत ही नहीं थी तुम्हारे दिल में, है ना? और आज भी तुम यहां उस दिन की माफी मांगने के लिए नहीं आए हो। मैं जानता हूं तुम यहां आए हो वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए। लेकिन कान खोल के सुन लो, वो वीडियो मेरे फोन में तब तक रहेगा जब तक ये सुधर नहीं जाता। इसके पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और फोन करके पुलिस को बुलवा लूं, ले जाओ इसे यहां से। चलो सुबोध। यही फर्क है बेटा तुम्हारे चाचू में और मुझ में। तुम्हारा चाचू सिर्फ आज के लिए जीता है, अपने आज के लिए। तुम्हारा पापू आने वाले कल के लिए। तुम्हारे पापू को आने वाला कल सुनाई भी देता है और दिखाई भी। मुझे रूमी को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम उसको वहां पर भेजा। सबको पता तो चलेगा ना कि वो फैमिली कितना बड़ा फ्रॉड है। अम्मा प्लीज, मैं उन सबसे मिल चुका हूं, उनकी फैमिली इतनी अच्छी है। I mean, बस वो सुबोध को छोड़ के सिर्फ एक इंसान की वजह से आप पूरी फैमिली को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते ना अम्मा। अम्मा देखिए, रूमी विद्या को अच्छी तरह से जानती भी नहीं, फिर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। हेलो। आई एम रियली सॉरी अम्मा, वो आपका फोन नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, हमको पता है तुम अपना फैमिली को एक्सपोज करने में कितना बिजी था। अच्छा हुआ हमको पता चला कि तुम्हारा फैमिली में कैसा कैसा लोग हैं। आई कैन टॉलरेट अनएजुकेटेड पीपल बट नॉट क्रिमिनल्स। अम्मा, क्रिमिनल्स? आपकी व्हाट आर यू सेइंग? वही जो सच है, यू कांट चेंज द जीन्स नो। हम किसी का खून में से क्राइम कैसा निकालेगा? Thank you so much for calling. See you never. जैसी आपकी मर्जी रिंकू भैया। टिंकू, रिंकू भैया, अब भी वक्त है, बचा ले साक्षी को उस धोखेबाज से, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा रिंकू भैया। वही करो जो इंसान कैंसर के साथ करता है। कैंसर ग्रस्त जिस्म जिस प्रकार से काट के फेंक दिया जाता है, नहीं तो वो पूरे शरीर को खा सकता है। इसी प्रकार तलाक दिलवा दे उसे साक्षी से। कितना आसान है ना आपके लिए ये सब कहना रिंकू भैया। जानते क्यों? क्योंकि आपकी बेटी अभी तक कुंवारी है और आप ससुर होने के मायने नहीं जानते। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी ना, आपको पता चलेगा। दामाद चाहे कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसे हम चाहकर भी जिस्म से अलग नहीं कर सकते भैया। काट नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई करिश्मा हो किसी दिन और सब कुछ ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए।
रिंकू भैया, बुरा मत मानिए, पर जिस दिन आप ससुर बनेंगे ना, आपके सोचने का नजरिया भी बदल जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं रूमी की शादी होने नहीं दूंगा। पूरी जिंदगी उसे मेरी आंखों के सामने रखूंगा। ये क्या? जिन आंखों से मैंने कभी आंसू टपकने नहीं दिए, वो आंखें आज भरी हुई हैं। उसे पहुंच डालो बेटा, वरना मैं रो पड़ूंगा। देखो बेटा, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये शादी मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। इस मैरिज के लिए तुम हमको कितना भी कन्विंस करने का कोशिश करो, हम कभी ऐसे नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा। क्यों रो रही हो? कोई मर गया क्या? हाँ, रूमी के सपने। ये नेचुरल डेथ नहीं है, मर्डर है। रूमी के सपनों का मर्डर किया है तुमने। संगीता रो रही है, ठीक है, तेरा कौन मर गया? समझने वाली बात है मालिक। अपन ना आपको रोते हुए देख सकता है, ना ही मम्मी जी को। नहीं देख सकता तो आंख बंद कर ले। मम्मी आप चालू रखो। आप लोगों को सिर्फ इल्जाम लगाने आता है, किसी के दिल की बात ना तो समझना आता, ना किसी के दिल की बात समझने की आप लोग कोशिश करते हो। आप लोग एक बार मेरी जगह आके सोचिए, तब पता चलेगा। अपनी बहन ज्योत्सना का निकम्मा पति देख चुका हूं मैं, भतीजी साक्षी का जालसाज पति भी देख चुका हूं। अब इस परिवार में और एक निकम्मा दामाद देखने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। और मैं कितनी बार कह चुका हूं कि उस लड़के के लक्षण ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो रूमी का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर चुका है मां, और शादी के बाद तो अपनी मतलब की गाड़ी में इसे जोत कर इसका इस्तेमाल ही करेगा। He's absolutely right. आपका इस तरह गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की भी जिंदगी को इस तरह खतरे में डालूं। अगर रूमी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मैंने अपने तरीके से, अपनी सोच समझ से सब कुछ संभालने की कोशिश की और संभाला भी, लेकिन जरा सी चूक हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। देखिए, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। मैं भी रूमी को उतना ही क्या 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 आई मीन टू से कि बस जो भी मैंने कोशिश की, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उसके लिए मैं सबसे बहुत बहुत विनती करके माफी मांगता हूं। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी, तो इसलिए जो भी सजा देनी है आप प्लीज मुझे दीजिए। रूमी की इसमें कोई गलती नहीं है। रूमी को मत कुछ कहिए। सजा नहीं दे रहा हूं, सुरक्षा दे रहा हूं अपनी बेटी को, उसके भविष्य में आने वाली बुरी जिंदगी से।
मैं ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी उसकी बुआ जैसी हो या उसकी बहन जैसी हो, और उसकी जिंदगी का एक गलत फैसला उसके हिस्से की सारी खुशियां ना छीन ले। समझ सकता हूं सर, आपकी बहन और भतीजी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। I mean, मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी में दो गलत लड़के आए हैं। मान लो कि आपकी दुकान पे घटिया कपड़े मिलते हैं। किसने कहा घटिया कपड़े मिलते हैं? पहने क्या मेरी दुकान के कपड़े? मान लो सर, चलिए मान लीजिए, तो मतलब आप लोग आएंगे, आपको दुकान से बाहर करेंगे, आपकी दुकान पे ताला लगाएंगे और आपको बोलेंगे घर पे बैठ जाओ। मतलब बंद करो तुम्हारी काली जुबान। मेरी दुकान बंद करवाने में क्यों तुला हुआ है तू? चुप कर। पहले मेरी बेटी को मीठी मीठी बातों में फंसा, फिर मेरे परिवार को फंसा रहा है, और अब मेरी कुंडली में राहु बनकर बैठ गया है। अरे मैं अच्छा खासा दुकानदार हूं, वो सब दुकानदारी छोड़ के मेरी कुंडली से तुम्हें निकालने के उपाय ढूंढ रहा हूं मैं। मेरी जिंदगी से निकलने का क्या लेगा तू? देखिए आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं पापू। पापू सर, वो तो आपकी दिल की आवाज थी, मैं तो सर कह रहा था। सर, मेरा कहने का मतलब था आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ऐसे रूमी की जिंदगी थोड़ी बिगाड़ सकते हैं। कोई हक नहीं है ना? हक है, पूरा हक है। मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी की हर खुशी देने वाले, ये मेरे पापू। मेरे पैदा होने पर पूरे इंदौर में मिठाई बांटने वाले, सिर्फ एक छींक पर अपनी नई कमीज से मेरी नाक पोंछने वाले, मेरे एडमिशन के लिए मेरी स्कूल की प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ने वाले, यहाँ तक कि मुझे खुद से बचाने वाले मेरे पापू। इसीलिए उन्हें पूरा हक है मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले लेने का। कि सच है अर्जुन की मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इससे भी बड़ा सच ये है कि मैं पापू की मर्जी के अगेंस्ट जाके तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। अगर पापू इनकार करेंगे तो आई एम सॉरी अर्जुन, इस रिश्ते में मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। लेकिन रूमी, लेकिन बेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी बेटी की जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ दो इसे दरवाजे तक। चलो जे वकालत कोर्ट में दिखाना। ये महाभारत संजीव सकलेचा ने लिखी है। अर्जुन, तुम्हें हारना ही था।
इतनी रात को ये आवाज कहाँ से आई? ओके ओके, मगर किचन में आप क्या कर रहे हैं और हाथ में क्या है आपके? मिठाई। मुझे भी मालूम है मिठाई में रात के 2 बजे कोई मिठाई खाता है। 2 नहीं, 12 बजे। कैसा मजाक है ये, मतलब 2 बजे हैं, देखो ना। करना हम तुम्हारा घड़ी का बात नहीं करता, तुम्हारा फेस का बात करता है। तुम्हारा फेस पे 12 बजे है। वाह, बहुत अच्छा। करना यहाँ पे मेरा दिमाग घुमा हुआ है और आप बैठ के ये मजे ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। अच्छा, अम्मा ने जो क्वेश्चन मार्क डाला ना मेरी लव स्टोरी पे, रूमी ने उल्टा आके उस पे फुल स्टॉप डाल दिया है। समझ गए। हैं? हमको बहुत नींद आ रहा है, हम सोने के लिए जाता है। अरे अरे, हाउ कैन यू डू दिस टू मी अच्छन? मतलब रूमी ने कह दिया कि वो अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जाएगी, और उसके पापा जो संजीव सकलेचा उनको तो आप जानते ही हैं वो कैसे हैं। मुझे जिंदगी में वो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मुझे क्या, अगर महाभारत से साक्षात अर्जुन भी आ जाए ना, उसको भी बोलेंगे स्वयंवर सोच के आया था, चल निकल। वही हमें भी बोलता है, निकल और सो जा, बहुत टाइम हो गया, रात का 2 बज गए, सो जा। ओके कूल। मतलब आपको अपने बेटे की खुशी के बारे में जरा भी चिंता नहीं है? जब बेटा को उसके अपने खुशी की चिंता नहीं है तो उसके माँ बाप को उसके खुशी की चिंता कहाँ से होगी? मतलब ये है कि हमको ऐसा लग रहा है कन्ना कि तुम जंग शुरू होने से पहले ही हार रहे हो। क्या है कि प्रॉब्लम को जितना बड़ा होना उतना बढ़ता है। देखो क्या है, तुम्हारा माँ को हमारा ये मिठाई खाना अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है ये मिठाई हमारा हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, पर हमको नहीं लगता, हमारे डॉक्टर को नहीं लगता। तो हम तुम्हारे जैसा अपने चेहरे पे 12 नहीं बजाया ना, हम सोचा, हम रास्ता निकाला। देखो क्या है कि तुम्हारा अम्मा की खुशी के लिए हम उसके सामने मिठाई नहीं खाता, पर हमारी खुशी के लिए ऐसा रात को चुप चुप के 2 बजे खाता है। अच्छा, अब देखो तुम्हारा अम्मा हमको जो बोला, हम उसमें से रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? अब रूमी तुमको जो बोला उसमें से तुमको रास्ता निकालना है, नहीं तो पूरी जिंदगी 12 बजेंगे मेरे मुंह पे, और मुझे मुंह पे 12 बजा के ही घूमना पड़ेगा। Okay, cool. मैं एक्चुअली यू राइट। हाँ, मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? मैं मेरे मुंह पे क्यों 12 बजे हुए हैं? तो? मैंने तो प्यार किया है, और प्यार किया तो डरना क्या? राइट। तो मतलब अगर रूमी ने कोई गलत फैसला लिया है तो सही फैसले का रास्ता तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, समझ गया। अब एक काम करो, अब हम सोने को जाता, तुम्हारा अम्मा उड़ गया ना तो हमारा जिंदगी का नींद हराम जाता। हाँ, तो अब तुम तुम्हारा प्यार में जागो, हम मिठाई खाया, हम सोता। लो, स्वीट ड्रीम्स। इसको रखो अंदर। गुड नाइट। थैंक यू अच्छा। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम